नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अरुण प्रजापति में, जहां आज हम 100 बायोलॉजी के क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कैंसर रोगों का जो अध्ययन है वो कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी होता है कैंसर रोगों का अध्ययन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वो है तंत्रिका कोशिका। चलिए आगे देख लेते हैं। दांत मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं। तो दांत जो बने होते हैं वो डेंड्राइट के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है। पैरामीशियम की आकृति चप्पल के समान होती है। केंचुओं की आंखें होती हैं, एक भी आंख नहीं होती केंचुओं के अंदर। गाजर किस विटामिन का स्रोत है। गाजर के अंदर जो है विटामिन ए पाया जाता है। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता। चावल के अंदर प्रोटीन नहीं पाया जाता। मानव का मस्तिष्क का जो भाग होता है लगभग 1350 ग्राम होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। लोहा रक्त के अंदर पाया जाता है। कौन सा शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। पनीर जो है वो पोषक तत्व प्रदान करता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बॉटनी जो है ग्रीक शब्द है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है मादा जनन अंग से। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण होता है वो सेरिब्रम के द्वारा होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। हाइपोथैलेमस के अंदर शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। हाइपोथैलेमस के अंदर। अमीमा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है। कूट पादों के द्वारा होता है। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। लार के अंदर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है, श्वासोच्छ्वास कहते हैं उसको। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका प्रयोग करती है। ग्लूकोज का प्रयोग करती है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से बाहर पहुंचाया जाता है। विसरण के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। किस अभिक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से हम कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। विसरण के द्वारा। और श्वास की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। विघटन। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। सुक्रोज के अंदर। एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120 से 80 होता है। मैक्सिमम 120 होता है, कम से कम 80 होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है। ड्यूरामीटर होती है। सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर। मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है घ्राणेंद्रिय पाली। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है। इंसुलिन के कारण रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है। ऑक्सीजन है एक प्रकार का एंजाइम। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। मृत जीवी के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। सियोकाइट्स कहते हैं। छाया के अंदर जो पौधे पनपते हैं उनको। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है। फेफड़ा होता है। रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। हाइपरटेंशन कहते हैं रक्तचाप की अवस्था को। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। मछलियों के अंदर अमोनिया का उत्सर्जन होता है। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है। बाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकाला जाता है। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं। रंध्र रहते हैं। फेफड़ों का आकार होता है शंक्वाकार। जन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जन का जो पाचन है वो उपचयन की अभिक्रिया। भोजन का पाचन, सॉरी जन नहीं है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन की अभिक्रिया है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। बेलिस और स्टारलिंग ने किया था हार्मोन शब्द का नामकरण। पृथक्करण का नियम दिया था मेंडल ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था लेमार्क और ट्रेबिरेनस ने। जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं। अरस्तु को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। शैवाल का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी में। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। शैवाल का अध्ययन होता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे। झाड़ियों के अध्ययन से है डेंड्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं। फलों के अध्ययन को हम कहते हैं पोमोलॉजी।
पोमेग्रेनेट अनार होता है, अनार एक फल होता है, तो पोमोलॉजी होती है फलों का अध्ययन। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है साबूदाना। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका के अंदर। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? लीनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को कहते हैं वर्गीकी। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में ग्रेस मतलब ग्रास मतलब घास का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। बसे छोटा जीव, सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव क्या है? माइकोप्लाज्मा है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं जीवाणु के अंदर, एंटीबायोटिक पाए जाते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है एशेरिचिया कोलाई। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं। जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है क्षण रूप में। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं? अनावृत बीजी कहते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लीवेनहॉक ने की थी। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? लीनियस हैं। सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। टिक्का रोग होता है मूंगफली के अंदर होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग जो है वो आतशक है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। लाल सागर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से, केल्प प्राप्त होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। विषाणु से खसरा का संक्रमण होता है। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है एक सार्स। कुत्ते के काटने से किस जीवाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है? हाइड्रोफोबिया कहते हैं उसको। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु की वजह से। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की जो औषधि है वो परमेलिया से प्राप्त होती है। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन को खाते हैं। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स कहते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? इनको कहते हैं कोर्टिकोलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को कहते हैं कोर्टिकोलस। सभी कवक सदैव होते हैं विविधपोषी। कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन और हेमीसेल्युलोज से बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी के अंतर्गत। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं मूसला जड़ें। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? अपस्थानिक मूल कहलाती हैं। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है चेचक। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा संश्लेषित होती है वो प्रोटीन जो कोशिका के अंदर उपयोग में लाई जाती है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे होते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं उसको। सबसे अधिक क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है एजोला को। एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है एजोला। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न होती है। श्वसन मूल मिलती है जूसिया में। स्तंभ मूल पाई जाती है गन्ने के अंदर। और जड़ें विकसित होती हैं मूलांकुर से। गाजर है एक प्रकार की जड़। इसी के साथ हमारे जो 100 प्रश्न हैं बायोलॉजी के वो यहाँ पर होते हैं समाप्त। तो अगर आपको ये प्रश्न ठीक लगे हैं तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको कर दीजिए लाइक। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।